कौन राहुल? राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन क्या बन जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। 25 जून को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी और उसके अगले ही दिन यानी कि 26 जून को नेता प्रतिपक्ष होने के बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के सदन में मुलाकात होती। सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला दूसरी बार ध्वनि मत से चुने गए और लोकतंत्र में जब भी स्पीकर चुना जाता है तो पक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के नेता दोनों स्पीकर को उनकी कुर्सी तक छोड़ने जाते हैं। ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों स्पीकर को कुर्सी तक छोड़ने के लिए गए, लेकिन जिक्र तो इससे पहले की वीडियो को लेकर हो रहा है जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला को बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। सरकार के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, लेकिन विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें भरोसा है कि आप हमारी आवाज हमें उठाने देंगे। नौ विपक्ष की आवाज दबाना और लोकतांत्रिक है। विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा। जो राहुल गांधी एनडीए की सरकार में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लगातार हमलावर रहे हैं, उन पर कई बार भाषण दिए और मोदी को टारगेट किए। जब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया गया, जब उन्होंने हाथ मिलाया तो चर्चा होना भी लाजमी है। खासकर उस इंटरव्यू की भी चर्चा होने लगी जिसमें राहुल गांधी के नाम लेने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कौन राहुल। लेकिन ये बात लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की है। पहले आप वो इंटरव्यू सुनिए जिसकी खूब चर्चा हो रही है कि राहुल का नाम सुनते ही मोदी का रिएक्शन क्या कुछ था और क्या कुछ बोले थे। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। हाँ सर एकदम फॉर्म में, लेकिन मैं दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। अब दूसरे वाले राहुल जो हैं वो सर आपकी जो छवि है वो है गरीबों के मसीहा की छवि। हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते हैं, गरीब महिलाएं कितना एसोसिएट करती हैं। आपकी जो योजनाएं भी हैं वो सब 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर उतारा। लेकिन जो आरोप दूसरे वाले राहुल लगा रहे हैं आपके ऊपर वो है कि आपकी बड़े बड़े उद्योगपतियों से दोस्ती है। 5 साल से आपकी छवि पर एक स्टिकर चिपकाने की कोशिश की जा रही है और वो स्टिकर है कि अडानी अंबानी के साथ दोस्ती। इस पर आप कैसे, और ये बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट की तरह है कि आप कहाँ काम कहाँ कर रहे हैं। इस परिवार का प्रॉब्लम ये है कि ये बोझ में दबा हुआ परिवार है। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। पार्लियामेंट में देख लेंगे तो टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम ये है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो वो सब चीज़, वो राफेल क्यों लाए? मुद्दा राफेल नहीं था। उनको लगता था राफेल करूँगा तो बोफोर्स का पाप धोएगा, तो इसलिए वो लाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस चुनाव में वो इतना जोर, इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की, क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है अगर मोदी तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी की इज्जत, दादी की इज्जत नहीं रहेगी, ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी से कंपैरिजन करते हैं और इसलिए गालियां, ये सब उन्होंने कहीं से उधारी ली हुई गालियां हैं। अब जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी स्पीकर के कुर्सी तक पहुंचे, दोनों साथ नजर आए तो चर्चा होने लगी। संजय राउत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि हाँ, कौन राहुल? ये है राहुल, ये तो ट्रेलर है और आगे आगे देखो होता है क्या। ये संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा। उसके बाद कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन बेवी ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट किया और उसके साथ में लिखा कि दोबारा मत पूछना, और उसके बाद दूसरे में लिखा कि उम्मीद है आज उन्हें जवाब मिल गया होगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का जिक्र तब भी हुआ था जब एक वीडियो में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया था।
ये बात 2018 की है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान इस भाषण के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले थे, जिसको लेकर खूब चर्चा हुई थी। तो वो भी आप वीडियो देखिए जो काफी वायरल भी रहा। No, this is not necessary. No. निर्मला जी। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद ही शक्तिशाली, पावरफुल माने जाते हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार भी हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी भी दी जाएगी और सुविधाएं भी। उन्हें मासिक वेतन की अगर सिर्फ बात करें तो दूसरों भत्तों के साथ 3,30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, जो कि एक सांसद के वेतन से कहीं ज्यादा है और राहुल गांधी सांसद भी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और NHRC प्रमुख के अलावा लोकपाल, CBI प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति वाले महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे सभी पैनलों के प्रमुख हैं। अब कोई भी निर्णय होगा तो दोनों आमने सामने होंगे। हालांकि इससे पहले भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कई बार खाली रह चुका है। 1980, 1989, 2014 से लेकर 2024 तक ये पद खाली रहा। अब नियुक्ति हुई। नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल 10% जो संख्या है, यानी कि 54 सांसद होना जरूरी है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 54 सांसद नहीं थे। इस वजह से नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया। इसी के साथ यह तीसरा मौका भी है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में है। इससे पहले सोनिया गांधी, राजीव गांधी भी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा राजीव गांधी भी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक विपक्ष के नेता रहे। अब सोनिया गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी भी गांधी परिवार से तीसरे ऐसे नेता हैं जो प्रतिपक्ष के रूप में अब सदन में नजर आएंगे और हर कोई अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ आमना सामना होगा और फिर दोनों के बीच में मुलाकात होगी, बातचीत होगी। लेकिन आज पहला दिन नेता प्रतिपक्ष का था और प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जैसे ही मिले तो चर्चा खूब होने लगी। जो सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा खूब हो रही है। फिलहाल आप देखते रहिए